यहाँ पर अली और अहमद की आप देखें जो पोजीशंस हैं वो बता रही हैं कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, स्पेलिंग वही है। लेकिन एक लफ्ज था अली का, अलीज, अली के बाद अपोस्ट्रोफी एसएनएच, यहाँ पर आप एक एंडिंग लगा रहे हैं। इन एंडिंग को हम इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो जो स्टूडेंट बाकायदगी से पढ़ रहे हैं, कि इन्फ्लेक्शन बेसिकली एक एडिशन, एक इजाफा होता है। जिस तरह हम इंग्लिश में जमा बनाने के लिए एस लगाते हैं, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, एस इन्फ्लेक्शन है। ग्रीक में भी सारी इन्फ्लेक्शन है। ये जितनी एंडिंग्स हम लगाते हैं सारी इन्फ्लेक्शन कहलाती हैं, जो इजाफा हम करते हैं। अब हमारे पास ये देखें, इंग्लिश में भी आपको ये तजर्बा है कि हमारे पास नॉमिनेटिव केस होती है, एक्विजिटिव केस है, जेंटोडेटिव केस है। आप कहते हैं आई, आई जो हमारी शक्ल है ये हमारी होती है नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट को शो करती है। मी एक्विजिटिव केस है, ये ऑब्जेक्ट को शो करती है। जो जेंटिव केस माई या माइन होती है। और डेटिव केस में टू मी होगा, यहाँ टू का लफ्ज आएगा, ही सेड टू मी। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ही हिट मी, अगर मैं ही हिट मी कहता हूं, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं सेंटेंस में, आई मी, माई, माइन और टू मी। आप देख रहे हैं यहाँ पर टू मी जो है ये शो कर रहा है कि हमारे पास आई यूज करेंगे जब हम कोई एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं आई, मैं इसको यहां पर बताता हूं आपको। हम कहते हैं आई रीड बुक्स। यहाँ पर आप आई का जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूं ही सॉ मी, यहां पे हमने मी का लफ्ज इस्तेमाल किया। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं। तो यहां पर आपने देखा कि जो हमारे पास आई है ये हमारे पास नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पे जो मी है, आप देखिए यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। ही सॉ मी, मैं कहता हूं ही सेड टू मी, यहाँ पे टू मी आ गया। तो टू मी जो है बेसिकली डेटिव केस है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ये एक्यूजेटिव केस है जो है। आई जो है हमारे पास ये नॉमिनेटिव केस है, जबकि टू मी जो है ये हमारे पास डेटिव केस है। इंग्लिश में भी केसेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि आई जो है ये हमारा आई इज नॉमिनेटिव केस, मी इज एक्विजिटिव केस और टू मी इज डेटिव केस। इसी तरह मैं कहता हूं कि माय माय फादर इज अ टीचर। अब यहां देखिए माय की चौथी शक्ल आ गई, जो हमारे पास है कौन सी केस है, जेनेटिव केस है। ये जेनेटिव केस आ गई हमारे पास। तो देखिए अंग्रेजी में भी चार केसेस जो हैं वो आपके सामने प्रोनाउन में, नाउन में नहीं, नाउन में सिर्फ आपको अपोस्ट्रोफी एस मिलेगा जो यहाँ पे है। नाउन में सिर्फ आपको अपोस्ट्रोफी एस मिलेगी। ये जो अपोस्ट्रोफी और एस है ये आपको नाउन में नजर आएगा। अलीज, अली का, ये का को शो करेगा। का के लिए अली का हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। तो अंग्रेजी में नाउन के लिए, नाउन क्या आता है, इसम, शख्स, जगह, चीज का नाम है। अली एक नाम है, तो इसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करें। अदरवाइज यहाँ पर अली में, यहाँ पर अहमद में स्पेलिंग वही है। तो यहाँ पर उनकी नॉमिनेटिव केस, यहाँ पर उनकी, यहाँ देखें, यहाँ अली की कौन सी केस है, ये नॉमिनेटिव केस है।
और यहाँ पे अली जो है ये हमारे पास एक्यूजेटिव केस है। तो देखिए वही हमारे पास है, हमारे पास कोई शक्ल बदली नहीं, अली वही, अली की स्पेलिंग सेम है, अली अली, कोई इन्फ्लेक्शन कोई इजाफा नहीं यहाँ इस्तेमाल किया गया। तो अली नॉमिनेटिव केस भी अली की वही, एक्विजिटिव केस भी वही। ऐसे अहमद की भी एक्विजिटिव केस और उसकी नॉमिनेटिव केस सेम है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया। हाँ, जब हमने अली की मलकियत की बात की तो वहां अपोस्ट्रोफी एस लगाया। और इसी तरह जब हम अली को कहेंगे, हम कहते हैं जी, हम कहते हैं टू अली। यहाँ देखिए अली की स्पेलिंग वही है, यहाँ हम तर्जमा करेंगे अली को, हम डेटिव केस के लिए इस्तेमाल करेंगे अली को। तो यहाँ देखिए, यहाँ टू के लिए मैं इसको ब्लैक में कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि जो टू है हमारा ये, इसके लिए हमारे पास जो लफ्ज है, जो को के लिए हमारे पास टू का लफ्ज है। तो ये टू जो है ये इंग्लिश में हम इसको डेटिव केस के साथ जोड़ते हैं, ये डेटिव को शो करता है। अलीज, अली का, टू अली, अली को। अदरवाइज ये अली सब्जेक्ट है, ये अली ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो ये दोनों केसेस वही की वही है। लेकिन ये क्लियर होता है प्रोनाउन में आके, जब हम प्रोनाउंस को करते हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में आपको, प्रोनाउंस में आपको केसेस नजर आती है। तमाम जो हालतें वो इसमें जमीर में नजर आती हैं। जितनी भी आपकी हालतें हैं, केसेस जो है, वो अंग्रेजी में आपको इसमें जमीर में या प्रोनाउन में नजर आएगी। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, और टू, एक्सेट्रा। और ये हमारे पास आगे एग्जांपल है, आई रीड बुक्स, यहाँ आई नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। इसी तरह जब हम कहते हैं ही सॉ मी, ये एक्विजिटिव केस है। ही सेड टू मी, यहाँ टू आ गया, ये डेटिव केस है। और माय फादर, यहाँ माय आ गया, ये हमारी जेंटिव केस है। अब आ जाए इंग्लिश ग्रीक की तरफ। ग्रीक में हम बोलते हैं एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोन, एंथ्रोपू, ये आदमी या इंसान ने, इंसान को, ये एक्विजिटिव केस है, आदमी का। और इसी तरह अगर मैं कहूं, अगर इसकी मैं एक और केस लगा दूं, डेटिव केस, एंथ्रोपो, एंथ्रोपो के लिए यहाँ पर ओमेगा के बाद ओमेगा सबस्क्रिप्ट है जो आएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये ओमेगा सबस्क्रिप्ट जो है, मैं इसको जरा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको एंडिंग से क्लियर हो जाए। एंथ्रोपोस, ओस आएगा तो आग होगा आदमी ने, या आदमी एज सब्जेक्ट। जब अगर एंथ्रोपोन को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ब्रैकेट में हम डिसाइड किया हुआ है कि जब मफौली हालत होगी उसमें हम को ब्रैकेट में इस्तेमाल करेंगे, आदमी का मलकियत है। और ये जो होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे आदमी को फुल फॉर्म में, आदमी को। यहाँ को मैंने ब्रैकेट के बगैर लिखा हुआ है, ये जरा फर्क को समझ लीजिए कि जब नॉमिनेटिव केस आएगी तो हम लिखेंगे आदमी ये करता है या आदमी ने किया। अगर हम प्रेजेंट टेंस है, एक्चुअली उर्दू जुबान में आपको पता बहुत सी हमारे पास बेतरतीबियां भी आपको आएंगी कि बाज का हम जस्ट आदमी इस्तेमाल करेंगे या इंसान इस्तेमाल करेंगे, और बाज का हमें ने का वर्ड लगाना पड़ता है फाइल को शो करने के लिए। हम कहते हैं यस्सु ने कहा, तो अब वहां माजी का जमाना है, तो हमने यस्सु के साथ ने का लफ्ज लगा दिया, यस्सु ने, जो कि शो करता है ये फाइल है, सब्जेक्ट है। और बाज का हम ने का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, मैं कहता हूँ अली करता है, अली जाता है, यसु शफा देता है। अब यहाँ यसु देता है प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ पर ने का वर्ड ऐड नहीं करेंगे। तो बाजों में
जसु वैसे आ जाएगा और बाजू में ने का वर्ड भी आएगा। तो ने का जो वर्ड है ये मार्कर है जो शो करता है फाइली हालत है। ग्रीक में औस आ जाएगा और उर्दू में सिंपल इंसान या इंसान ने। इसी तरह ऑन, ये देखेंगे ऑन आ रहा है हमारे पास, ओमेगा ओमेगोन नू। एंथ्रोपोन, इसका मानी सिंपल आदमी भी है। सिंपल आपको ब्रैकेट लिखा है कि ऑप्शनल है कि ओ ना भी आए, सम टाइम आदमी आएगा। ठीक है जी। मैंने एक आदमी देखा, तो वहां आदमी को देखा नहीं, मैंने एक आदमी देखा, वहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मैंने आदमी को कहा तो वो हो जाएगा डेटिव केस। तो बाज का ये होता है कि हम को का वर्ड जो मफौली हालत में इस्तेमाल करते हैं लेकिन ब्रैकेट में यूज करेंगे, तो अगर जस्ट आदमी तभी वो उसकी एक्विजिटिव केस बन जाएगी। इसी तरह ऊ का जो एंडिंग है, ये ऊ देखें ब्लू में, ये आदमी का, ये मलकियत को शो करता है, आदमी का। और ये ओमेगा के नीचे सबस्क्रिप्ट आ रहा है, ये शो करता है आदमी को, ये को ब्रैकेट के बगैर आएगा। तो ये चार शक्लें आपने देखी। और एक शक्ल होती है, हम उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में वहां पर जो है एंथ्रोपे, यहाँ पर एपिस्टोन यहाँ पे आता है, ये एपिस्टोन देख रहे हैं आप यहाँ पर। वहां पर इसका तर्जमा जो है हमारे पास है, जो ओ आदमी कहते हैं। मैं यहाँ पर उसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ आ जाएगा ओ ए आदमी, ए ए आदमी, यहाँ पे ए का वर्ड आ जाएगा इसके लिए, ए आदमी, ये बन जाएगा आदमी को एक्यूजेटिव केस। ये आदमी का, ये आदमी को। अब देखिए ये पांच शक्लें आपके सामने है। अगर आंथ्रोपोस है तो आदमी सिंपल या आदमी ने। अगर आंथ्रोपे है, ये एपिस्टोन आ जाए, तो ए आदमी, यहां साथ हम लगाते हैं यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है हमारे को, यहाँ भी ये आता है ए आदमी। जैसे हम कहते हैं ए हमारे बाप, तो ए का वर्ड हम ऐड करते हैं, वो कैरेक्टर केस होती है। ये आदमी, जस्ट आदमी एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और आदमी को कवर्ड ब्रैकेट में आएगा जो मफौल को शो करता है। और ये हमारी आदमी का मलकियत को शो करता है, आदमी को डेटिव केस को शो करता है। ये पांच शक्लें जो आपके सामने है, ये सारी सिंगुलर फॉर्म है, मैस्कुलिन मुजक्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां तक जी आपको समझ आ रही बात की मुझे बताया जी? एग्नेस भी है, आमूस भी है, सैम भाई भी है। यहाँ तक कोई बात जो आपको समझ ना आ रही हो मुझे आप पूछ सकते हैं। नहीं सर जी, समझ आ रही है, आ रही लेकिन है? बीच में सिग्नल थोड़े ब्रेक हो रहे हैं। बस यार एक्चुअली नेट का मसला यही होता है बाज का। अलबत्ता खैर आप जब उसको गौर से पढ़ेंगे ना, खुद भी आप बुक में पढ़ेंगे, आपको सब अभी इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये सारी एंडिंग्स हैं जो आपने याद करनी है। तो जिस तरह हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना उर्दू में इंग्लिश में, तो उर्दू इंग्लिश में तो कोई हमारे पास निशानी नहीं होती, लेकिन ग्रीक में एंडिंग्स होती हैं जो आपने याद करने की। अगर ये एंडिंग आएगी तो ये सब्जेक्ट है, ये एंडिंग आएगी तो ऑब्जेक्ट है, ये एंडिंग होगी तो मलकियत है, ये एंडिंग होगी तो डेटिव केस। वापस में आता हूँ, आपको लेके चलता हूँ जो हम पढ़ रहे थे डिक्लेंशन की तरफ। ये हमारे पास जो अब ये एंडिंग देखे, सारी एंडिंग्स हैं हमारे पास। ऑस, ए, ऑन, उ, ओ, ओमेगा के जो सब्सक्रिप्ट है, ये सारे सिंगुलर हैं। ये आगे है प्लूरल फॉर्म, ऑय, ऑय, ऊस, ऑन और ऑयस, ये सारी मैस्कुलिन के लिए है। न्यूट्रल के लिए ऑन, 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 तीनों सेम है, ऑन, ऑन, ऑन। और आगे ऊ, ओमेगा सब्सक्रिप्ट। उसके बाद अल्फा, 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 ऑन और ऑयस। और यहाँ पर एता, एता, एन, एस, ए, यहाँ पर भी सब्सक्रिप्ट आ रहा है। जेटर केस जहां भी होगी, डी केस, सब में अयोटा सब्सक्रिप्ट सब में आएगा, याद रखिएगा, ओमेगा के नीचे और एता के नीचे। इसी तरह आई, आस, ऑन, आइस, ये सारी एंडिंग्स हैं जो आपने याद करनी है। इसी से आपको नाउन की समझ आएगी। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल आप जानते हैं द, जो इंग्लिश में होता है, उर्दू में आर्टिकल नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी में आर्टिकल अब द यूज करते हैं। तो ग्रीक में अगर आपको ये सारी एंडिंग्स ये वाली याद हो जाती हैं,
तो आर्टिकल आप कैसे बनाएंगे? आपने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास जो ये सारी एंडिंग्स हैं, ये आपने लिख लेनी है। इसमें जो वोकेटिव केस है ये वाली, इसको आपने खत्म कर देना है। वोकेटिव केस आपने खत्म कर देनी है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे पास ये जो है सिग्मा और इसका नू और इसका नू, आपने इनको भी जो है वो खत्म कर देना है, जस्ट ओमिक्रॉन बाकी रह गया। उसके बाद आपने ये जो 4 कोने हैं आपके, ये वाले ओमेगा सॉरी ओमिक्रॉन, ओई और एटा और अल्फा यूटा, इन पे आपने लगा देनी है हार्ड ब्रीदिंग। आपने ये हार्ड ब्रीदिंग, आप जानते हैं हार्ड ब्रीदिंग जो है एच की आवाज निकालती है। ये कैसे कोमा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर डिफॉर्म के ऊपर भी, यहाँ पर भी। ये बन जाएगा हो, हे, होए और हाय। और लास्ट स्टेप है, जो बाकी अल्फाज बच गए उन सब में आपने टी लगा देना, टॉ लगा देना सब। तो ये हमारे पास बन गए आर्टिकल्स। ये ग्रीक के आर्टिकल्स है, जो पूरी ग्रीक में यही चलेंगे, इनकी मजीद कोई लेक्चर नहीं है। ये आर्टिकल हमारे पास है। हो, टोन, टू, टो, होय, टू, स्टोन, टॉयस, टो, टॉ, टू, टो, टा, टा, टोन, टॉयस, हे, टेन, टेस, टे, हाय, टा, स्टोन, टाइस। ये हमारे पास आर्टिकल हैं, जो ग्रीक के अल्टीमेट आर्टिकल्स हैं, जो आपने याद रखने हैं। जब ये नाउन के साथ आते हैं तो इनकी एंडिंग और नाउन की एंडिंग सेम होती है। ये आपके सामने आर्टिकल्स हैं, जिसमें हो मैस्कुलिन के लिए होगा, आदमी के लिए, एक आदमी के लिए जो मैस्कुलिन है। हे होगा ये फेमिनिन के लिए होगा, सिंगुलर के लिए, नॉमिनेटिव केस के लिए। और होए जमा के लिए होगा मैस्कुलिन, और हाई जमा होगा फेमिनिन। और ये न्यूटर जेंडर के आर्टिकल्स है। न्यूटर जेंडर सब टो, टो, टू, टो, टा, टा, टॉन, टॉयस आ गए। अब मैं वापस आता हूँ हमारे पास, जो हमारा जो है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये देखिए आप सब वर्ड की फिर मैंने फाइल खोली है। अब ये देखिए हमारे पास लॉगस है। लॉगस के आगे मैंने लगाना है आर्टिकल। अब लॉगस चूंकि मैस्कुलिन यहाँ पे आएगा ओमिक्रॉन, और यहाँ पर हार्ड ब्रीदिंग, हो लॉगस। हो भी नॉमिनेटिव केस है और लॉगस नॉमिनेटिव केस है। आर्टिकल की और नाउन की जो एंडिंग्स है वो मैच करेगी। यहाँ पर भी ओमेगा, ओमिक्रॉन सिग्मा है, यहाँ भी जस्ट ओमिक्रॉन है। सिग्मा नहीं आया, बता हो आ गया, हो लॉगस। इसी तरह ये देखिए आंथ्रोपू है, आप लिखेंगे टू आंथ्रोपू। अब देखिए आर्टिकल जो ये एंडिंग है, देखिए गौर से, वही एंडिंग हमारे आर्टिकल की है। ये टू की एंडिंग हमारी देखिए वही है, टू आंथ्रोपू। इसी तरह मैं कहता हूं हमारे पास लफ्ज है बिब्लियन या बिब्लिया जमा का सीगा, उसके लिए होगा टा बिब्लिया, टा बिब्लिया। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा देखिए आ गया। जो जो एंडिंग्स होगी हम कहते हैं कोराए, लड़कियां जमा, तो बन जाएगा हाय कोराए। ये नॉमिनेटिव केस है, आय आ गया, यहाँ भी आए तो यहाँ भी हाय कोराए। ठीक है, सेम एंडिंग चलती आ रही, जो एंडिंग है वही हमारा आर्टिकल है। उसके बाद हम बोलते हैं कोरोन, जमा के लिए कोरोन, ये जेंटिव केस है लड़कियों के लिए प्लूरल में, तो उसकी होगी टोन कोरोन। देखिए जो एंडिंग हमारे पास कोरोन की है वही एंडिंग हमारे पास आर्टिकल की एंडिंग है। तो आर्टिकल में मैम ज्यादातर टॉ का आएगा हर्फ। 4 आर्टिकल में टॉ नहीं आएगा। मैस्कुलिन और फेमिनिन के नॉमिनेटिव केसेस सिंगुलर प्लूरल में टॉ नहीं आ रहा। एक में हो है, एक में हे है, उसमें हार्ड ब्रीदिंग आ रही है। एक में हॉय है, एक में हाय है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमारे पास है आंथ्रोपोय, जैसे हमारे पास है आंथ्रोपोय, ये ज्यादा लोगों के लिए
इसका आर्टिकल होगा होय। हमारे पास होगा आर्टिकल, योटा के ऊपर हार्ड ब्रीदिंग होगा होय एंथ्रोपोय। आप देख रहे हैं जो एंडिंग यहाँ पे है वही एंडिंग हमारे आर्टिकल की है, सेम एंडिंग चल रही है हमारे पास। आर्टिकल और नाउन की एंडिंग जो होगी वो सेम होगी। तो इसलिए आर्टिकल जो है हमारा, इसको आपने जो है वो अच्छी तरह देखना है। अगर आर्टिकल को आप, ये सारे आर्टिकल हमारे सामने हैं, अगर आप आर्टिकल्स को देखते हैं तो आर्टिकल में आप देखें ये हो, टॉन, टू, टो, होय, टू, स्टोन और टॉयस। इस द टो, टो, टू, टो, टा, टा, टॉन, टॉयस, हे, टेन, टेस, टे, हाय, टा, स्टोन, टॉयस। मोस्टली लोग सारी दुनिया में जो ग्रीक पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो हमेशा आर्टिकल पे फोकस करते हैं, क्योंकि आगे जो थर्ड डिक्लेंशन हमारे पास है वो इरेगुलर है। इरेगुलर से मुराद ये है कि उनमें बेशुमार एंडिंग्स आएंगी जो सेकंड और फर्स्ट डिक्लेंशन में नहीं फॉल करती, सारे थर्ड डिक्लेंशन में चले जाएंगे। अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ। हमारे पास मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर। ये आपको नजर आ रहा है मेरे डेस्कटॉप सबको? डेस्कटॉप आ रहा है नजर आपको सेवन सर? जी लॉगस सर आ रहा है। आ रहा है नजर। लॉगस आ रहा है, लॉगस 9। सॉफ्टवेयर जी आपके, सर आ रहा है। सिस्टम उसकी बहुत स्लो चल रहा है मेरा। ठीक। ये हमारे पास नेस्ले हॉलैंड का ग्रीक टू टेस्टामेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी वालों को कि हमारे दोस्तों को रायती कीमत पर न्यू टेस्टामेंट दें, ग्रीक। क्यों सैम? ठीक है सर। हाँ, साजिद भाई से मैं खुद ही बात कर लूंगा। बाकी जो हमारे जी जी। दोस्त हैं उनको ज़ाहिर है हम लोग ग्रीक पढ़ रहे हैं, हम सबके पास ग्रीक न्यू टेस्टामेंट होना चाहिए। तो आप पूछ लीजिएगा कि ठीक। जो जो भी हो सकेगा मैक्सिमम इनके लिए हम करेंगे। ये हमारे पास गॉस्पेल ठीक। मैथ्यू मैंने खोल ली है जी। आपको आ रही सबको नजर जी गॉस्पेल मैथ्यू? हम्म, मैथ्यू की गॉस्पेल आ रही है? नहीं सर, ओपन नहीं हुई। नहीं आ रही। नहीं आ रही नजर आपको? नहीं नजर आ रही।
एक मिनट, मैं तो एक मिनट से आप देखें। अब आ रही ना सर आपको गॉस्पेल मैथ्यू? हाँ जी, अब आई है, अब आई है। तो जी जी जी, आमोस और एग्नेस साइमन आपको आ रही अब नजर? आ गई। यूनानी में जो मतन हमारे पास है, ये मत्ती की अंजील हमारे पास है जी। यस सर, आ रही है। ठीक। आ मैं रही है, आ रही यहाँ पर देखें, मैं शुरू से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आपकी रीडिंग करता हूँ, उसको मैं थोड़ा फोर्ट बड़ा कर देता हूँ उसके लिए, आपके लिए, ताकि और आपको आगे समझ। क्या आप लिखा हुआ है? बिब्लोस गेनेसेओस यीशु ख्रिस्तु हव्यू दावीद हव्यू अब्राहम अब्राहम गेनिसन टॉन इसहाक Isaac der Ergänzen ton Jakob. Jakob der Ergänzen ton Judan. Kaitus Adelphus Autu. Judas der Ergänzen ton Fares. Kai ton Zara. Ektes Tamar. Fares der Ergänzen ton Hesron. Hesron der Ergänzen ton Aram. Aram der Ergänzen ton Aminadab. Aminadab de Ergänzen ton Naasson, Naasson de Ergänzen ton Salmon, Salmon de Ergänzen ton Boes, Actes Rachab, Boes de Ergänzen ton Jobed, Actes Ruth, Jobed de Ergänzen ton Jesai, Jesai de Ergänzen ton David ton Basilia। ये फर्स्ट हमने जो 6 वर्सेस पढ़ी है मत्ती की अंजील की, इसमें आपने गौर किया, यहाँ पे टॉन आ रहा है, ये टॉन है, ये टॉन है, ये टॉन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भी टॉन आ गया, ये टेस आ गया, ये टॉन आ गया, ठीक है। ये भी टॉन आ गया, ये भी टॉन, ये टेस आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये टूज आ गया, टूज। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, जो हमारी जो अभी मैंने आपको दिखाया था आर्टिकल के बारे में। आप देखें ये सारे वही टॉन, ये टू, ये टूज, ठीक है। ये तमाम आर्टिकल्स अभी आपको दिखाए मैंने, कि अभी आपने देखा इन सब को, ये सारे आर्टिकल्स जो है ये जगह जगह हर लफ्ज के साथ जितने नाउन आएंगे, चाहे प्रॉपर नाउन हो चाहे वो कोई भी नाउन हो, उसके साथ आर्टिकल लाजमी होंगे। तो अक्सर ये होता है कि लफ्जों की एंडिंग मैच नहीं करती, लेकिन आपने क्या करना होता है, मैं दोबारा से आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ कि टेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है टूस एडल्फूस, यहाँ एंडिंग सेम है, ये ऊस आ गया, ये भी देखें ऊस है, एंडिंग सेम है। एडल्फूस कहते हैं भाइयों को, बोलते हैं भाइयों को। लेकिन यहाँ पर देखें ये टॉन है, ये जूडान है, इनकी एंडिंग सेम नहीं है, क्योंकि ये एक नाम है ओल्ड टेस्टामेंट का। इनकी डिक्लेरेशन जो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी, इनको डिक्लाइन नहीं किया गया था। तो मोस्टली पुराने इस्लामी के इब्रानी जो नाम थे, उनको डिक्लाइन नहीं किया गया था, उनको एज इट रखा गया था, और हल्की सी कोई इन्फ्लेक्शन लगा दी थी, या फिर नून लगा दिया, यहूदा के एंड में एन लगा दिया, तो एन शो करता है ये टॉन है, ये एक्विजिटिव केस है। इस तरह ये देखिए, ये टेस, टेस थामर। अब तमर में जो नाम है, तमर के बाद कोई एंडिंग नहीं है, एंड में रो आ रहा है, लेकिन आपने इसको देखना है कि टेस एंडिंग जो है ये एता सिग्मा आ रहा है, ये जेंटिव केस है, फेमिनिन है, सिंगुलर है। तो हम वही इसके लिए पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग एक टेक्निक होती है या एक एक्टिविटी होती है कि आपको नाउन दिया जाता है और कहा जाता है इसको पार्स करें। पार्स का मतलब होता है आप बताएं कि इसकी केस क्या है, इसका नंबर क्या है, इसकी जेंडर क्या है। ये आपको 3 चीजें बतानी पड़ती है, CNG, इसको याद रखें, केस, नंबर एंड जेंडर। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से हाउ टू डू द पार्सिंग। पार्सिंग आपको एग्जाम में आएगी, आपको पार्सिंग आपके एग्जाम में आएगी। ये देखें, ये आपको आ रही ब्लैंक पेज आ रहा है आपको, जी आ रहा है ब्लैंक पेज जो है मेरे पास, जहां पर मैंने टाइपिंग की सारी। हाँ है। जी, यस आ सर, रहा आ है, रहा है। आ अब रहा मैं है। कहता हूँ जी इसको, इसकी पार्सिंग करें। मैं इसको नीचे लेता हूँ, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि जी पार्स द गिवन नाउन्स। पास का मतलब होता है कि आपने इसकी CNG बतानी है। सी का मतलब होता है केस, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर, और जी का मतलब जेंडर। आपने ये 3 चीजें बतानी होंगी, केस, नंबर, जेंडर, ठीक है। अब करना क्या होता है, आप देखें इसमें आपने पहले केस, नंबर, जेंडर बताना, उसके बाद आपने
बेस फॉर्म और उसके बाद मीनिंग। ये 5 चीजें होती हैं जो आप बताते हैं, केस, नंबर, जेंडर, बेस फॉर्म और मीनिंग। आपको ये लफ्ज आ गया पेपर में कि एंथ्रोपो की पार्सिंग करें। आप लिखें केस, केस क्या है, ये जेंटिव केस है, आप लिखेंगे जी जेंटिव केस। उसके बाद आ जाएंगे नंबर पे, इसका नंबर क्या है, नंबर सिंगुलर है, आप लिखेंगे एस सिंगुलर है। और जेंडर क्या है, ये मैस्कुलिन है, लिखें मैस्कुलिन, GSM जिसकी पार्सिंग होगी आपने डैश लगानी है। फिर लगानी है इसकी बेस फॉर्म क्या है, इसकी बेस फॉर्म है इसकी नॉमिनेटर केस एंथ्रोपो, एंथ्रोपोस इस बेस फॉर्म। आप लिखोगे एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस जो है हमारी ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म होती है नॉमिनेटिव केस। जब आपको दी जाए कि अभी आपको गिवन जेंटिव केस है, आप इसकी बेस फॉर्म बतानी है नॉमिनेटिव केस। उसके बाद आप आ जाएंगे इसके मीनिंग की तरफ। मीनिंग का मतलब है जो प्रेजेंट मीनिंग है, हम इसका मानी मैन भी लिख सकते हैं, ये मैन मतलब है एंथ्रोपोस का, या आप इसका मानी जो गिवन वर्ड है आप उसका भी लिख सकते हैं ऑफ मैन या मैंस अपोस्ट्रोफेस। कि गिवन वर्ड का मीनिंग मैंस है या ऑफ मैन है, और वैसे इस अल्लाह का मानी मैन है। तो पार्सिंग में, ये नाउन की पार्सिंग में एक दो तीन चार 5 बातें बताएंगे आप, केस, नंबर, जेंडर, बेस फॉर्म और मीनिंग। केस में हो गया जेंटिव केस है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, ये होगी केस नंबर जेंडिंग। उसके बाद जो बेस फॉर्म है हमारी एंथ्रोपोस, ठीक है, एंथ्रोपोस जो नॉमिनेटिव केस होती है। और मीनिंग जो होती है आप बताएंगे मैन या ऑफ मैन, जो भी इसका मीनिंग है। तो ये कोई शर्त नहीं होती कि मीनिंग गिवन वर्ड का बताएं, आप जस्ट जनरल मीनिंग बता सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है। ये होती है हमारी पार्सिंग। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ रही हैं। आपको समझ आए तो आप उसको जरूर उसको थम्स अप किया। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, आप इन चीजों को बुक में याद करें। कल हमारी क्लास है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और 2 से 5 का टाइमिंग वहाँ है। 2 बजे आप अगर कोई आज वहाँ पे आए ताकि मैं इसको वहाँ कंटिन्यू करूँ। आपने कोशिश यही करना है। अब एग्जाम हमारे 15 को एग्जाम है, 17 को से होगा चेंज टाइम। 15 को एग्जाम है, 15 को आप सैमुल साहब आप जरा उनको